ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की शुरुआत। सीएम धामी और राज्यपाल ने पंच प्यारों के जत्थे को किया रवाना। 22 मई को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली में चल रहे भाजपा के जिला प्रशिक्षण शिविर का समापन में मौजूद रहे प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री। कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। चंपावत उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी। संगठन महामंत्री बोले, बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे मुख्यमंत्री धामी। कोटद्वार इंटर कॉलेज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष। बच्चों को खिलाई खीर, कई प्रसूताओं को कराई गोद भराई। और हल्द्वानी में युवक ने ब्लेड से काटा अपना गला। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। ससुराल वालों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चंपावत चुनाव में पुष्कर सिंह धामी की जीत को लेकर बीजेपी आशान्वित नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा संगठन जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने दावा किया कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि चंपावत चुनाव एक तरफा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत हासिल कर रहे हैं। एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए किया है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, उसको जनता ने स्वीकार किया है। ये उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने हम पर विश्वास जताया है और माननीय धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और चंपावत में निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खोले जाएंगे। इसके लिए ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से यात्रा शुरू हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। पहले जत्थे में 250 यात्री रवाना हुए हैं। इस दौरान राज्यपाल और सीएम धामी ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने माथा टेककर अरदास की। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। सरकार मई जून ही नहीं बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक देश के हर श्रद्धालु को धामों के दर्शन सुविधाजनक रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस बार हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा ऐतिहासिक होगी। आज की रजिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है और आज का प्रोग्राम में माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, मेयर सारे पहुंचे थे और सबसे अच्छी बात लगी जो धार्मिक संस्थाओं के जितने हेड हैं वो भी पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि जो हमारा उत्तराखंड है ये देवभूमि है, इसमें देवों का वास है। यहाँ पर सारों की जो कहते हैं ना अतिथि देव भव की भावना है। सभी अपने खुले दिल से खुले हाथ खोल के आपके वेलकम के लिए खड़े हैं। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जब आप आएँ तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। आज ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहिब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए अभी चारधाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहिब में जाएंगे। और हेमकुंड साहिब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है।
उत्तराखंड की जसपुर कृषि उपज मंडी समिति की बैठक हुई, जिसमें किसान, खाद्यान्न आढ़ती और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई, जिसमें मंडी सचिव शलील अहमद ने किसानों से अपनी उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया। राइस मिल एसोसिएशन ने इस पर अपनी सहमति जताई। यही नहीं, अन्य मंडियों की अपेक्षा यहाँ पर किसानों को अन्य मंडियों की अपेक्षा 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल कोठियाल वही नेता हैं जिनके चेहरे पर आपने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। कोठियाल के इस्तीफे पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी। इस पुलिंदे से प्रभावित होकर कई लोग पार्टी से जुड़े, लेकिन अब सभी को सच्चाई का पता चल रहा है और एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं। कोठियाल के भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि ये कोठियाल तय करेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। पार्टी चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में आई थी। धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सजग लोग हैं, जो वहाँ उस झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े थे, जब उनको वास्तविकता उनके सामने आई तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है। वो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे और समय रहते उनको इस बात से वो आगाह हो गए कि ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है। तो ये अच्छा है और कई इस्तीफे भी आपके लोग देंगे। चमोली की पर्यटन नगरी ग्वालदम में भाजपा के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और प्रदेश संगठन मंत्री कुलदीप कुमार समापन सत्र में शामिल हुए। शिविर में संगठन के विभिन्न अंगों और इकाइयों की आवश्यकता और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की गई। इस अवसर पर मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि संगठन में अनुशासन जरूरी है और कार्यकर्ताओं में यही अनुशासन, सहयोग और संगठनात्मक भावना को विकसित करने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश नेतृत्व के तत्वाधान में प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तत्वाधान में हमारे जनपद चमोली का जो ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है, उसका आयोजन आज ग्वालदम में हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशिक जी आए थे और उनका मार्गदर्शन मिला। और मैं ये समझता हूँ कि संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का एक इस शिविर के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है और उसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, जैसे हमारे जिला कार्यकारिणी है, हमारे मंडल के अध्यक्षगण हैं, महामंत्रीगण हैं, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रीगण हैं, उनको एक जो हमारी रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उससे उनको जानकारी दी जाती है। हरिद्वार के मंगलौर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर डीएम विनय शंकर पांडे ने सख्ती दिखाई है। डीएम पांडे का कहना है कि हरिद्वार जनपद में सभी जगह सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 1 महीने के अंदर 17 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि 30 मई तक अवैध कब्जे चिन्हित करें। डीएम ने यह भी कहा कि अवैध कब्जों को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में इस समय एक सर्वे का काम चल रहा है और हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 1 महीने के अंदर 17 अवैध कॉलोनियां सील हुई हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। स्टाफ लिमिटेड है, एक साथ सारी जगह छापेमारी वाली कार्रवाई नहीं करनी है, परमानेंट सोल्यूशन करना है। सभी एसडीएम्स को 30 मई तक का समय दिया गया है। सब अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ अवैध कब्जे हैं। एक एक करके सारे कब्जे चिन्हित होंगे और चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, कितना भी मजबूत हो, कार्रवाई सबके खिलाफ बहुत ही सख्त होने वाली है और होगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कल्याण विभाग ने कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत की। ऋतु खंडूरी ने कॉलेज वाटिका में एक पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में कई महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कई महिलाओं की गोद भराई रस्म की और बच्चों को खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन किया। एक नयापन सा लगा। आज हमने गोद भराई की, आज हमने अन्नप्राशन करवाया, साथ ही साथ किशोरी बच्चों को हमने बच्चों को गिफ्ट्स तोहफे दिए और साथ ही साथ नौनी कुनौ जो मेरे दिल से, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें भी हमने आज नेम प्लेट्स बांटी। करीबन 50 से अधिक बच्चियों को हमने आज यहाँ पे सम्मान बांटा है। गर्भवती महिला को भी हम सम्मान दे रहे हैं। गर्भवती महिला के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश की, जैसे अभी बताया गया आपको, जैसे ही वो पहली गर्भवती होती है उसे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस तरह की अनेक योजनाएं हो रही हैं जहाँ हम गर्भवती महिला, छोटा बच्चा
किशोरी, इन सबको किस तरह से सशक्त करें, मजबूत करें, उस पर सरकार बहुत सकारात्मक कार्य कर रही है। हल्द्वानी शहर में एक मानसिक रोगी ने ब्लेड से अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बेहोश होकर गिर पड़े युवक को सूचना पर पहुंची पुलिस ने बेस अस्पताल पहुंचाया, जिसे हालत बिगड़ने पर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर करना पड़ा। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का पहले से ही बेस अस्पताल के मनोरोगी विभाग में इलाज चल रहा था। तो हल्द्वानी से ये खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने ब्लेड से खुद को घायल कर लिया, खुदकुशी करने की कोशिश की। यह युवक मनोरोगी बताया जा रहा है, मानसिक रोगी बताया जा रहा है। देहरादून में जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ऐसा ही एक मामला थाना गढ़ी के हरनोल गांव में सामने आया, जहां एक ही जमीन पर दो पक्षों ने अपना दावा ठोक दिया है। दोनों ही पक्ष एसटी सिटी से मिले और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश देने के साथ ही राजस्व से भी रिपोर्ट मांगी है। कैंट क्षेत्र अंतर्गत हरनौल एक जगह है जहां पर पिछले दिनों एक पक्ष आया था, जिनके द्वारा बताया गया था कि दूसरे पक्ष ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। आज जो है उससे संबंधित दूसरा पक्ष आया था, जिनके द्वारा अपने ज़मीन से संबंधित कागजात दिखाए गए हैं। तो इस संबंध में थानाध्यक्ष को जांच करने हेतु बताया गया है और साथ ही लोगों को बताया गया कि संबंधित विभाग में जाकर के अपनी ज़मीन से जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करवाएंगे। सीएम हाउस पर उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। इस दौरान राज्य अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के केसी&एमडी अरुण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और कई विकास परियोजनाओं में निवेश का एमओयू साइन किया गया। समझौते पर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और बीपीसीएल कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक ने साइन किए हैं। देवनगरी उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर वैसे तो संवेदनशील जिलों में माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिलों की सीमाओं से उधम सिंह नगर मिला हुआ है, जो जिले कुख्यात बदमाशों के गढ़ माने जाते थे। जनपद उधम सिंह नगर में भी कुछ कुख्यात बदमाशों ने अपना आतंक फैला रखा था। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से उधम सिंह नगर में बढ़ता जा रहा है, जिससे उधम सिंह नगर के लोग अब दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। उधम सिंह नगर में इन दिनों सरेआम फायरिंग, लूट, डकैती जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस के द्वारा कोई भी ठोस रणनीति तैयार फिलहाल नहीं हुई है। कांड को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस से हम डील कर रहे हैं। इससे पहले भी गोलीकांड होते थे और हो रहे लगातार। यहाँ पे वारदातें का क्रिमिनल जो हिस्ट्री रहता है, आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें सामने आई हैं। इस बार ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि किसी भी तरह का गोलीकांड होता है तो हम केवल उसको गोलीकांड की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको शांति व्यवस्था की चुनौती और शांति व्यवस्था की प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो उसमें हम सारे कार्रवाई करेंगे, जैसे कि संपूर्ण जो सभी लोग इन्वॉल्व है उन सबको गिरफ्तारी, पकड़ दकड़ की कार्रवाई करना, गैंगस्टर की कार्रवाई करना, संपत्ति जांच करना और संपत्ति को जब्त करना, ये सारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम इसको हाईएस्ट सीरियसनेस के साथ लेते हैं और इसलिए आप देख पा रहे हैं जितने भी गोलीकांड हुआ है अभी पिछले 1 महीने में, सबकी अनावरण हो चुका है, सभी अभियुक्त जेल में गए हैं। केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसके लिए 3 भवन में 9 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए लिहाज से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपचुनाव है अध्यक्ष पद हेतु, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बाई इलेक्शन पहली बार हो रहा है और 9 बूथ बनाए गए हैं। जिस 3 भवन है उसमें जीआईसी में 4 हैं और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 हैं, नगर पंचायत भवन में 2 हैं। तो सुबह 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरी टीम लगी हुई है, अर्थात परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो अभी कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और सब लोग जो उसमें एक आईडी प्रूफ होना चाहिए उसको लेके आ रहे हैं वोटिंग करने। तो लोगों में उत्साह है और इतनी गर्मी के दिनों में भी देखा जा रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और दोनों अच्छी वोटिंग कर। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली से रिश्तों को कलंकित करता हुआ एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही सौतेले बेटे से शादी रचा ली और घर में रखे पैसे लेकर दोनों फरार हो गए। पीड़ित पति की थाने में शिकायत के बाद मामला सामने आया है। फरार पत्नी ने उसे 3 बच्चे भी हैं। पुलिस कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई है।
मामला यह हुआ कि जो पहले वाली पत्नी का थी तो वो पत्नी जो थी मुझसे हो गई, फिर मैंने दूसरी शादी फिर करी थी बच्चों के खातिर। तो फिर वो आने जाना कराया उसने लड़के ने, वो पहले वाली का जो आया था तो जो है उसके साथ वो लेकर भाग गया। तो उसके बाद मैंने फिर कार्रवाई करी थी पुलिस चौकी में, तो इन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है हमें इंदिराम की तरफ से। उसने तहरीर में अंकित किया गया कि उसका सौतेला बेटा उनकी पत्नी गीता को भगा के ले गया है। उक्त संबंध में जांच चल रही है, जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि घटना वास्तव में क्या है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बन रहे सिटी फॉरेस्ट का चीफ कंजर्वेटर शिविर ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सिटी फॉरेस्ट के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कॉर्बेट के डायरेक्टर डीएफओ के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधीनस्थों को वनाग्नि को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ पर्यटकों के लिए बन रहे सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि सिटी फॉरेस्ट 2 साल में लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। जो क्षेत्रीय वन है उसका हमने निरीक्षण किया है और साथ ही यहाँ पर हम लोग एक शहरी वृक्षारोपण का काम भी कर रहे हैं। शहरी वन स्थापित कर रहे हैं। लगभग 17.5 हेक्टेयर का एरिया है। उसमें जो है विभिन्न जो है थीम बेस्ड जो है वृक्षारोपण जो हम लोग करेंगे, जैसे नक्षत्र वाटिका है और आपका पंचवटी है, और साथ में जो है उसको लोगों के बैठने के लिए जो है घास का मैदान, इस तरह से भी उसको अच्छा लैंडस्केपिंग करके अच्छा एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का हमारा प्लान है और काम हमारे चल रहा है वर्तमान में। 3 महीने पहले मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। इतने लंबे समय के बाद भी हत्या का खुलासा न होने से नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली में धरना दिया और हत्याकांड के खुलासे को लेकर कोतवाल को ज्ञापन प्रेषित किया। मृतक के परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है और हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। मृतक की मां ने बताया कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त को अभी तक पकड़ा नहीं गया है और पुलिस लगातार जांच की बात कह रही है, जबकि अब तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा करके उन्हें न्याय दिलाया जाए। 3 महीने हो गए और अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला और हमने मौखिक में साहब को ये बताया है कि हमको शक फलाने जगह पे है, लेकिन उनकी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो हमारा ये कहना है कि आप ढंग से पूछिए, ये नहीं कि मेरे परिवार को फंसाओ। वो हम मानते हैं कि भाई जांच में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे परिवार का बच्चा मरा और हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। ये इस बात थाना मसूरी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था सुनील हत्याकांड के संबंध में, जिसकी विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। आज ये मृतक के परिजन और उनके गांव के कुछ लोग इधर आए थे और हत्याकांड में के अभी तक खुलासे न हो पाने के संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और ऐसा साक्ष्य या ऐसा कोई कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि जिसमें उन लोगों को हत्या में इन्वॉल्व किया जा सके, हत्या जैसे अपराध में इन्वॉल्व किया जा सके। जैसे ही जो साक्ष्य किसी के विरुद्ध मिलेंगे जरा सी भी, उसके विरुद्ध फिर वैधानिक कार्रवाई की जाए। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में उन्नत भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति के दिशा निर्देश में जागरूकता, सामाजिक और पर्यावरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत बसानी में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में ग्रामवासियों की स्वास्थ्य जांच करके उन्हें दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर नीलू ने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहा है। बसानी में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में विभिन्न पत्रावलियों और नोट शीट्स 2020 का भी जायजा लिया। रावत ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई और जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि इससे शासकीय कार्यों की गोपनीयता समाप्त हो रही है। इस पर आयुक्त ने सचिव और संयुक्त सचिव को स्पष्ट करने को कहा कि इस प्रकार का कृत्य किस आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी चाहिए कि प्राधिकरण में नियुक्त अभियंताओं को 10 से 20 हजार तक का वेतन दिया जा रहा है। ये वेतन किस मत से दिया जा रहा है? तो नैनीताल से यह खबर है, जहां कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। अवकाश प्राप्त कर्मचारी से भी वहां काम कराया जा रहा था। जब उन्होंने इस तरह की अनियमितता और लापरवाही देखी
तो उनका गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को लताड़ लगाई। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बीते दिनों काशीपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया, साथ ही एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। ITI थाना क्षेत्र में श्री पैग्या जी का जो पुश्तैनी मकान है, तो वो बहुत बड़ा मकान में कुछ अज्ञात व्यक्तिगण द्वारा असलाहों से लैस होकर, मतलब कट्टा और ऐसे असलाहों को लेकर उनके घर में मतलब नकबजनी किया गया था। नकबजनी करके भारी मात्रा में संपत्ति ले गए थे। इसका चारों अभियुक्त जो है अरेस्ट हो गए हैं। आप देखेंगे चारों के चारों अभियुक्त जो है विभिन्न जेलों में रहे हैं और कई सारे संगीन धाराओं में, लूट, डकैती, आपका गैंगस्टर एक्ट में अलग अलग जेलों में रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से जहां आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों हर बड़ा नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। इसी पर पेश है उत्तराखंड से हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता रहे कर्नल अजय कोठियाल को पहाड़ का पुत्र कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पहाड़ के इस पुत्र ने एक और देश सेवा में अपने सीने पर गोलियां खाई, तो वहीं प्रदेश की जवानी को प्रदेश में ही रोजगार दिलवाने के लिए अपने खर्चे पर यूथ फाउंडेशन कैंप की स्थापना की। इस यूथ फाउंडेशन कैंप से आज 12,000 से ज्यादा बच्चे फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ के इस कर्नल के कामों को देवभूमि अच्छी तरह से जानती है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने केदारनाथ के जीर्णोद्धार के काम से हाथ खींच लिए थे। वो केवल अकेला कर्नल था जिसने कहा कि मैं काम करके केदारनाथ का जीर्णोद्धार कर दूंगा। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि जहां साइकिल नहीं जा सकती, वहां कर्नल कोठियाल के फौलादी इरादों ने बड़े बड़े रोलर और बड़ी बड़ी मशीनें टुकड़ों में कंधों पर पहुंचाई, जो आज भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये उसी पहाड़ पुत्र के हौसले थे जिसने अपनी जान पर खेलकर म्यांमार में इंटरनेशनल सड़क का निर्माण पूरा कर दिया। भारत की रक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा मुफीद है। इस दौरान कर्नल कोठियाल का अपहरण भी हो गया था, लेकिन कर्नल कोठियाल ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आखिर फिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं? फिर चाहे वो रविंद्र जुगरान की बात हो या फिर कर्नल अजय कोठियाल की, फिर बीजेपी के सालों साथ रहे विनोद करपान की बात हो। आम आदमी पार्टी ने पहाड़ की पीड़ा को समझने वालों को हमेशा दरकिनार किया है। प्रदेश संगठन ने हमेशा उन चेहरों पर भरोसा जताया जिन चेहरों को पहाड़ की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और फिर कर्नल कोठियाल को चुनाव के बाद किनारे कर देना कहीं न कहीं कर्नल कोठियाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। कर्नल भले ही एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, लेकिन वो एक सच्चे पहाड़ प्रेमी हैं। आज भले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया हो, लेकिन उनके हौसले हमेशा बुलंद थे और बुलंद रहेंगे। यही हौसले हैं जिन्होंने हमेशा सर्वोच्च पदों पर रहते हुए उनके साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया। अब अफसोस करने की जरूरत कर्नल कोठियाल को नहीं, बल्कि अफसोस करने की जरूरत आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन को है, जिसने कर्नल जैसे सच्चे सिपाही को हमेशा के लिए खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 उत्तराखंड। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।